हेलो एवरीवन। मैं श्रुति वेलकम करती हूँ आपका वेदांतु कॉमर्स चैनल पे। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन अपने एग्जाम्स की? प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि बिजनेस स्टडीज के अंदर हमें केस स्टडीज कैसे सॉल्व करनी है। बच्चों को केस स्टडीज वाला टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल लगता है। आज हम जानेंगे कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स आप फॉलो कर सकते हो केस स्टडीज को सॉल्व करने के लिए। एंड तक बने रहिए वीडियो में। एक सबसे कॉमन क्वेश्चन जो कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे पूछते हैं बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट के अंदर स्पेशली, कि हमें मैम केस स्टडीज कैसे सॉल्व करनी है। वो जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं वो आंसर कर लेते हैं, बट उन्हें दिक्कत आती है जो घुमा फिरा के केस स्टडीज आती हैं। आज के वीडियो का टॉपिक यही रहेगा कि हम जानेंगे कि बिजनेस स्टडीज के अंदर आप केस स्टडीज को कैसे एफिशिएंटली और फास्टली सॉल्व कर सकते हो, ताकि आप कम से कम मिस्टेक्स करो, आपके फुल मार्क्स आए क्वेश्चन के अंदर और आप टाइमली आंसर कर पाओ क्वेश्चन को। केस स्टडीज बिजनेस स्टडीज के एग्जाम में बहुत हैवी वेटेज कैरी करते हैं। आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का ध्यान रखना है जब आप बिजनेस स्टडीज के अंदर केस स्टडीज को सॉल्व कर रहे हो। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स इंपॉर्टेंट है ताकि आपके वेटेज अच्छी आए मार्क्स के अंदर और आप एफिशिएंटली सॉल्व कर पाओ। फर्स्ट है कि आपको क्वेश्चन की लास्ट लाइन पहले पढ़नी है। अगर आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है तो आप उस पैराग्राफ के लास्ट लाइन आप पहले पढ़ो। आप देखो कि क्वेश्चन के अंदर बेसिकली पूछा क्या गया है और फिर आप क्वेश्चन के अंदर जंप करो, क्योंकि केस स्टडीज के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े आते हैं, एक पूरे पूरे पैराग्राफ आते हैं। पहले अगर आप क्वेश्चन की लास्ट लाइन रीड कर लोगे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है। उसके बाद अगर आप पैसेज रीड करोगे आप उस इंटेंशन से रीड करोगे कि क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया है मुझे उसका आंसर देना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन की लास्ट लाइन रीड करनी है और फिर पैराग्राफ के ऊपर जंप करना है। आपको पता चलेगा कि एग्जामिनर आपसे लाइक बेसिकली चाहता क्या है, आपको किस इंटेंशन से स्टडी करनी है। फर्स्ट ट्रिप यही रहेगी कि क्वेश्चन पहले पढ़ो और फिर केस स्टडी पे जंप करो। फिर है कि जब आपने केस स्टडी पढ़ना शुरू करी, ऐसा नहीं कि आपने लाइक रीड करी और फिर आप चले गए। आपको हर एक लाइन पे फोकस करना है, कीवर्ड्स पे फोकस करना है, राइट? और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनाने हैं केस स्टडी के अंदर, और आप इन पॉइंट्स को बेसिकली लिख भी सकते हो अपना आंसर वेल करने के लिए। सबसे स्ट्रॉन्ग सजेशन आपके लिए यही रहेगी कि जो आप केस स्टडी आपने पढ़ना शुरू करी है, ये नहीं कि आपने एक बार पढ़ के क्वेश्चन का आंसर दे दिया, आपको इसको 2 से लेके 5 टाइम्स तक पढ़ना है, बेसिकली जानने के लिए कि एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है और आप किसी कीवर्ड को मिस तो नहीं कर रहे, राइट? सेकंड टिप आपकी ये रहेगी कि आपको बेसिकली क्वेश्चन को, जो केस स्टडी वाला है, आपको बेसिकली 3 से 5 टाइम्स तक पढ़ना है उस पैराग्राफ को और फिर आपको आंसर करना है क्वेश्चन का। इससे बेसिकली क्या होगा कि आपको पता होगा कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है और केस स्टडी के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और फिर है, स्टूडेंट्स ऑफन ये मिस्टेक करते हैं कि केस स्टडी के अंदर बहुत लंबे लंबे आंसर देते हैं और जो केस स्टडी के अंदर लाइंस लिखी हैं उसको ही रिपीट कर देते हैं आंसर के अंदर। ऐसा आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। एग्जामिनर ये नहीं है कि लॉन्गर आंसर के लिए लुक कर रहा है, राइट? आपको मेक श्योर करना है कि जो एग्जाम में पूछा गया आप उसका आंसर दो, बहुत लंबे लंबे आपको आंसर नहीं देने हैं, और जो केस स्टडी के अंदर लाइंस है एज इट इज उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर देना। जो एनसीईआरटी के अंदर एक्सप्लेनेशन है आपको उसको भी मर्ज करना है अपनी एक्सप्लेनेशन के साथ, और जो वर्ड लिमिट है उस पर आपको बने रहना है और हर एक क्वेश्चन का एक्यूरेटली और प्रिसाइजली आंसर करना है, राइट? जो क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं वो आपकी स्किल्स को पता लगाने के लिए करते हैं, आपकी नॉवल राइटिंग स्किल्स के लिए नहीं, तो आंसर बहुत लंबे लंबे नहीं होने चाहिए। आपको इन बातों का ध्यान रखना है। आज हमने जाना कि कौन से टिप्स आपको याद रखनी चाहिए केस स्टडी सॉल्व करने के टाइम।
सो फर्स्ट हमने जाना कि आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर केस स्टडी को पढ़ना है, और फिर हमने जाना था कि आपको केस स्टडी को सिर्फ एक बार नहीं पढ़ना है, बार बार 3 to 4 टाइम्स पढ़ना है। और फिर है कि आपको बहुत लंबे लंबे आंसर्स नहीं लिखने, जो क्वेश्चन में लिखा है टू द पॉइंट रहना है, और एज इट इज केस स्टडीज की लाइन को कॉपी नहीं करना। सो ये था आज के वीडियो के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं सो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। सो हम मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बने रहिए वेदांतु कॉमर्स में।